बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है वैल्यू बिलीफ पैटर्न। F.2 का ये यूनिट नंबर 2 का स्टार्ट है। इस हमारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, देखेंगे कि वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, वैल्यू बिलीफ पैटर्न गॉर्डन्स फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का पार्ट है वो क्या है, प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज क्या हैं, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वैल्यू क्या है? अमाउंट। अब वो अमाउंट मनी की सूरत में भी हो सकती है, गुड्स कोई चीजें हैं या इवन सर्विसेज। अमाउंट दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ फेयर इक्वलेंट फॉर समथिंग एल्स। देखें, 1 तोला सोना है और यहां पर उसकी वैल्यू होगी पैसों में। एग्जैक्टली उसी 1 तोला सोना की वैल्यू जो बनेगी चांदी, तो 1 तोला सोना के कंपैरिजन में चांदी की कितनी जो ना वो आ रही है बराबर में। इसी तरीके से अगर पाकिस्तानी रुपी में आए तो 1 तोला सोना जो ना वो 2 लाख का है मिसाल के तौर पे, तो पाकिस्तानी रुपी में 1 तोला सोने की वैल्यू बनेगी 2 लाख। लेकिन अगर हम अमेरिकन डॉलर में आए और 1 तोला सोना और बराबर उसके इतने डॉलर्स आ रहे हैं, तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि इक्वलेंट कोई भी चीज किसी भी चीज के इक्वलेंट हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये इसकी वैल्यू है। अब इक्वलेंट मतलब नहीं बराबर, इक्वलेंट मतलब ये है कि 1 तोला सोना के कंपैरिजन में डॉलर्स कितने हैं, मे बी 100 डॉलर्स हों, लेकिन अगर पाकिस्तानी रुपी में आ जाए तो 2 लाख भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकता है। तो कंपेयर्ड थिंग, उसके ये वाली थिंग जिसको हम वैल्यू चेक कर रहे हैं वो कितनी है, कितने में आएगा, तो ये हो गई वैल्यू लिटरली। अगर हम वैल्यू को थोड़ा हम अपने टॉपिक के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो क्या है, वैल्यू आर बिलीव्स। बिलीव्स बोलते हैं अकीदे को, यकीन को। वैल्यू आर बिलीव्स पीपल यूज टू गिव मीनिंग टू द लाइफ। लाइफ को जो मीनिंग देने के हवाले से एक बंदे के माइंड के अंदर जो एक वर्थ सेट की हुई है, एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, एंड टू एक्सप्लेन व्हाट इज गुड एंड बैड एंड व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। कौन सी चीज को ये गुड की अहमियत देता है और कौन सी चीज को ये बैड समझता है। एक बंदा है जो एक चीज को गुड समझता है, उसी चीज को दूसरा बंदा गुड नहीं समझता। हंसना है, अब हंसना बच्चों के लिए एक फनी एक्टिविटी है, लेकिन बड़ों के लिए हंसने के भी आदाब होंगे। वही हंसना हम रूटीन गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो एक नॉर्मल फनी एक्टिविटी है, लेकिन वही हंसना कब्रिस्तान में कैसा होगा। इसी तरीके से प्लेस है एक, उस प्लेस की वैल्यू अगर इस पे कोई चीज बनी हुई नहीं है तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वैल्यू है, लेकिन उसी प्लेस पे अगर हम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना दें, कोई मदरसा बना दें, कोई मस्जिद बना दें, तो दोनों का तकद्दुस एक ही रहेगा, चेंज हो जाएगी ना वैल्यू। क्या है बेसिकली वैल्यू? दे आर बिलीव्स जो पीपल खुद सेट करता है या माइंड में होती हैं। इजी जुबान में अगर देखा जाए तो बुरा और भला समझना या बुरे और भले का परसेप्शन। और बिलीफ फिर क्या है? एक यकीन, ट्रस्ट है, फेथ है और कॉन्फिडेंस किसी थिंग में, किसी बंदे में, किसी चीज में। पर्टिकुलर सेट ऑफ थॉट पैटर्न हो एक किसी चीज के हवाले से। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, अब पाकिस्तान के हवाले से हमारा बिलीफ ये है कि एक पाक धरती है जिसमें हम रहते हैं। इसी पाकिस्तान के हवाले से अगर हम किसी और कंट्री में जाके किसी बंदे से पूछेंगे तो उसका बिलीफ डिफरेंट होगा। इसी तरीके से दीन है इस्लाम, अब इसमें जो मुसलमान हैं उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा, एक होगा, लेकिन उसी दीन इस्लाम के हवाले से जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनका बिलीफ डिफरेंट होगा। इसी तरीके से अल्लाह पाक की जात है, एक बंदे का कॉन्सेप्ट जो अल्लाह पाक की जात के हवाले से है, दूसरे बंदे का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होगा। तो क्या है बिलीफ, यकीन, अकीदा। आगे चलते हैं। अब वैल्यू बिलीफ पैटर्न क्या है? गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का एक पैटर्न है जिसके अंदर हम असेसमेंट करते हैं कि उस बंदे का स्पिरिचुअली कहाँ वो बंदा स्टैंड कर रहा है, और गोल्स दैट गाइड चॉइसेस और डिसीजंस, और उसके जो अपने लाइफ के हवाले से अपने बिलीफ में उसके गोल्स क्या हैं और वही उसकी चॉइसेस सेट करते हैं। बोले एक बंदा पढ़ने का शौकीन है तो उसकी जो एफर्ट्स हैं वो पढ़ने के हवाले से होंगी, लेकिन एक बंदे की जस्ट फिजिकल वर्क रूटीन है तो क्या वो एडमिशंस और पढ़ना और बुक्स को डेली करेगा क्या? एक बंदे को स्किल सीखने का शौक है, एक बंदे को पढ़ने का शौक है, एक बंदे को सर्विसेज का शौक है और एक बंदे को आराम का शौक है। चारों के जो गोल्स होंगे या एफर्ट्स होंगी क्या एक जैसी होंगी? ऑब्वियसली जिसका
पढ़ाई का शौक होगा वो पढ़ने की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, बुक्स को टेली करेगा, लाइब्रेरी का रुख करेगा। और एक बंदे को स्किल्स सीखने का शौक होगा तो जिस स्किल्स को सीखने का उसको शौक है वो उसकी तरफ ड्रिफ्ट होगा। और एक बंदे को सोने का शौक है तो वो बिस्तर का रुख करेगा। तो किस चीज को क्या वैल्यू दे रहा है वो बंदा, उसकी प्रेफरेंस वहीं पे होगी। चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस क्या होंगे सब्जेक्टिव डेटा में? जनरली गेट थिंग्स यू वांट फ्रॉम लाइफ। आप बताओ आप अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो, और क्या इंपॉर्टेंट प्लान्स फॉर द फ्यूचर, आपके प्लान्स क्या हैं। अच्छा, रिलीजन इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिहाज से रिलीजन की क्या अहमियत है। इस किस्म के हम सवाल उस बंदे से करेंगे। अब आ जाते हैं नर्सिंग वैल्यूज क्या हैं। अब ये फंक्शनल हेल्थ पैटर्न से थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर हम नर्सिंग की वैल्यूज क्या क्या हैं हम देखते हैं। प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स नर्स फॉलोज टू एंश्योर एथिकल एंड क्वालिटी प्रोफेशनल वर्क। यहाँ पे नर्सिंग का प्रोफेशनल वर्क की वैल्यू की बात चल रही है। सर्टन टाइप ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं नर्सिंग केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के हवाले से, तो उनको फॉलो करता है नर्स। नंबर 1 पे है ह्यूमन डिग्निटी। जो भी हाईली प्रोफेशनल बंदा होता है वो ह्यूमन डिग्निटी को प्रेफरेंस देता है। कौन सा ह्यूमन? जो हमारे पास इस वक्त एज ए क्लाइंट हमारे पास मौजूद है हॉस्पिटल के अंदर। और क्या है? इंटेग्रिटी। अब इंटेग्रिटी क्या है? तहफ्फुज, कुछ भी हो जाए पेशेंट को नुकसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मेरी मॉर्निंग है और जो आने वाला है वो इवनिंग वाला है। मेरी ड्यूटी टाइम खत्म हो गया है लेकिन वो इवनिंग वाला पहुंचने में उसने की है लेट। तो ऐसा नहीं है कि नर्स जो ना वो ड्यूटी ऑफ करके चला जाएगा, नहीं, क्योंकि इसमें पेशेंट कंप्रोमाइज होगा, उसकी इंटेग्रिटी कंप्रोमाइज होगी। भले लेट होना है तो हो जाए लेकिन पेशेंट की इंटेग्रिटी कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। और क्या? सोशल जस्टिस, इक्वली ट्रीट करेगा जेंडर वाइज, एज वाइज, रंग वाइज, नस्ल वाइज, जो भी उसके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। आगे चलते हैं। ट्रस्टवर्दीनेस, हमेशा रिलायबल होता है जो भी प्रोफेशनल नर्स होता है और यही वाली चीज मेंटेन करनी होती है। ईमानदार अगर कहा जाए इसको। अकाउंटेबिलिटी, खुद को अकाउंटेबल रखे गुड थिंग्स के लिए भी, यानी अच्छी प्रैक्टिसेस के लिए भी, और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको भी। अगर वो मिस्टेक कर रहा है तो अकाउंटेबिलिटी उसको हेल्प करेगी खुद लर्निंग करने के हवाले से। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।